गांव के किनारे खड़ी उस पुरानी हवेली का एक कमरा पिछले 40 सालों से बंद था। लोग कहते थे कि जिसने भी उस कमरे का ताला खोलने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। किसी ने कहा वहां खजाना छिपा है, किसी ने कहा वहां किसी की आत्मा भटकती है। लेकिन सच इन दोनों में से कुछ ज्यादा डरावना था, क्योंकि उस कमरे में कोई भूत नहीं बल्कि एक ऐसा राजकैद था जिसने पूरे गांव को 40 साल तक झूठ के सहारे जीने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए आप देख रहे हैं नई कहानी नई सीख। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के आखिरी छोर पर एक विशाल हवेली खड़ी थी। वर्षों से उसके दरवाजे बंद थे, दीवारों की सफेदी उतर चुकी थी, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। आंगन में उगी बरगद की जड़ें दीवारों को चीरकर बाहर निकल आई थी। दिन में भी लोग उस रास्ते से जल्दी जल्दी निकल जाते थे। शाम ढलते ही वहां सन्नाटा ऐसे छा जाता था कि पत्तों की आवाज भी किसी के कदमों जैसी लगती थी। गांव के बच्चों को सख्त मना था, हवेली के पास मत जाना, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या हुआ था। हर आदमी अपनी अपनी कहानी सुनाता। कोई कहता रात को ऊपर वाले कमरे से रोने की आवाज आती है, कोई कहता वहां एक संदूक है जिसमें सोना भरा है, और कुछ लोग तो धीरे से कहते न वहां खजाना नहीं, वहां पाप छिपा है। लेकिन किसी ने सच नहीं देखा। एक दिन शहर से एक युवक गांव पहुंचा। उसे एक पुराना कागज मिला था। उसमें लिखा था कि यह हवेली अब उसी की है। गांव वालों ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम सच में उस हवेली में रहने वाले हो? युवक मुस्कुराया, हाँ, आखिर वह मेरे पूर्वजों का घर है। एक बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसने युवक का हाथ पकड़ लिया। बेटा, घर में रह लेना, लेकिन ऊपर वाले कमरे का ताला कभी मत खोलना। युवक ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने गहरी सांस ली, क्योंकि उस ताले के पीछे जो बंद है उसे भूल जाना ही सबके लिए अच्छा है। इतना कहकर वह बिना कुछ बताए चला गया। उस रात युवक पहली बार हवेली में अकेला सोया। आधी रात को ठक 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 की आवाज आई। ऊपर से किसी के चलने जैसी आवाज आई। युवक की आंखें खुल गई। उसने लालटेन उठाई, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। लंबे बरामदे की आखिरी में वही कमरा था जिस पर जंग लगा भारी ताला लटक रहा था। युवक कुछ पल तक ताले को देखता रहा। तभी उसे लगा जैसे कमरे के अंदर कोई चीज जमीन पर गिरी हो। उसने कान दरवाजे से लगाया। पूरा कमरा फिर शांत हो गया। वह वापस नीचे आ गया, लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर उस कमरे में क्या है? अगली सुबह वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने पहुंचा। बूढ़े ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में हवेली के सामने एक बड़ा परिवार खड़ा था, लेकिन एक चेहरे पर काली शाही लगी हुई थी। युवक ने पूछा, इस चेहरे को किसने मिटाया? बूढ़े की आंखें भर आई। जिस दिन ऊपर वाला कमरा बंद हुआ था, उसी दिन इस तस्वीर से यह चेहरा भी मिट गया। लेकिन क्यों? बूढ़े ने धीरे से कहा, मोह, क्योंकि पूरे गांव ने उसे गुनहगार मान लिया था। क्या वह सच में गुनहगार था? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज तक कोई नहीं जान पाया। उस शाम युवक फिर हवेली लौटा। उसके मन का डर खत्म हो चुका था। उसकी जगह जिज्ञासा ने ले ली थी। वह सीधा ऊपर गया, ताले को हाथ लगाया। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे फंसे एक पुराने कागज पर पड़ी। उसने उसे बाहर निकाला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर सच जानना चाहते हो तो पहले उस झूठ को ढूंढो जिसने यह ताला लगाया था। युवक हैरान रह गया। यह किसने लिखा था और किस झूठ की बात हो रही थी? उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वह उस कमरे का रहस्य जरूर जानकर रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रहस्य सिर्फ एक कमरे का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के इतिहास का था।
युवक सारी रात उस कागज को हाथ में लिए बैठा रहा। उस एक पंक्ति ने उसकी नींद छीन ली थी। अगर सच जानना चाहते हो तो पहले उस झूठ को ढूंढो जिसने यह ताला लगाया था। सुबह होते ही वह हवेली के पुराने स्टोर की सफाई करने लगा। धूल से भरे पुराने संदूक, टूटी हुई फर्नीचर और मकड़ी के जालों के बीच उसे एक लोहे का छोटा सा डब्बा मिला। डब्बे में एक पुरानी चाबी थी और उसके साथ एक मुड़ा हुआ कागज। उस पर लिखा था, ऊपर वाले कमरे का ताला इस चाबी से नहीं खुलेगा, लेकिन सच का रास्ता यहीं से शुरू होगा। युवक हैरान रह गया। अगर यह चाबी ताले की नहीं थी तो किस चीज की थी? उसने पूरा घर खंगालना शुरू किया। घंटों बाद उसकी नजर पूजा घर में रखी एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर पड़ी। चौकी के नीचे बिल्कुल उसी आकार का ताला लगा था। उसने चाबी लगाई, ताला खुल गया। अंदर एक छोटी सी डायरी और कपड़े में लिपटा हुआ एक पुराना लॉकेट रखा था। डायरी का पहला पन्ना खुलते ही लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद भगवान ने सच सामने लाने के लिए तुम्हें चुना है। युवक के हाथ कांपने लगे। वह पढ़ने लगा। उस दिन हवेली में कोई चोरी नहीं हुई थी, कोई खजाना भी नहीं गायब हुआ था। गायब हुआ था तो एक इंसान पर लोगों का विश्वास। डायरी में लिखा था कि परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर परिवार की एक अनमोल धरोहर चुराने का आरोप लगा दिया गया। बिना सबूत, बिना उसकी बात सुने उसे घर से निकाल दिया गया। उसने लाख कहा, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसी रात उसने हवेली छोड़ दी और उसके जाने के अगले दिन ऊपर वाले कमरे पर ताला लगा दिया गया ताकि कोई उस घटना की बात ना करे। युवक की आंखें नम हो गई, लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस धरोहर की चोरी का आरोप लगाया गया था वह कभी चोरी हुई ही नहीं थी, उसे मैंने खुद छुपाया था। युवक एकदम खड़ा हो गया। उसने आगे बढ़ा, मैं चाहता था कि मेरे दोनों बेटे लालच छोड़कर एक हो जाएं, लेकिन मेरी परीक्षा ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डायरी लिखने वाला उसी परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति था, यानी पूरा परिवार एक ऐसे झूठ की सजा 40 साल तक भुगत रहा था जो कभी सच था ही नहीं। युवक तुरंत ऊपर वाले कमरे की ओर दौड़ा। इस बार उसके हाथों में डर नहीं था, सिर्फ सच जानने की बेचैनी थी। उसने भारी हथौड़ा उठाया। पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट और ताला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे में धूल जरूर थी, लेकिन कोई डर नहीं था। बीच में एक पुराना संदूक रखा था। उसके ऊपर एक पंक्ति लिखी थी, सच हमेशा इंतजार करता है, इंसानों का नहीं, समय का। युवक ने संदूक खोला। उसमें सोना नहीं था, बल्कि वही पारिवारिक धरोहर सुरक्षित रखी थी, जिसके कारण एक बेगुनाह इंसान को चोर समझ लिया गया था। साथ में एक आखिरी चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था, अगर यह संदूक खुल गया तो मेरी आखिरी इच्छा है कि उस निर्दोष को ढूंढकर उससे माफी मांगना। अगर वह इस दुनिया में न हो तो उसकी आने वाली पीढ़ियों से माफी मांगना। युवक ने कई दिनों तक खोज की। आखिरकार उसे पता चला कि वह निर्दोष इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका परिवार एक छोटे से कस्बे में सादगी से जीवन बिता रहा था। युवक वहां पहुंचा। उसने उनके सामने वह डायरी, वह धरोहर और वह चिट्ठी रख दी। सब कुछ सुनने के बाद एक बूढ़ी महिला रो पड़ी। धीरे से बोली, आखिर सांस तक यही कहते रहे कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने देर से आया हूँ, लेकिन माफी मांगने आया हूँ। उस दिन दोनों परिवार पहली बार गले मिले। 40 साल का बोझ कुछ आंसुओं के साथ बह गया। कुछ महीनों बाद हवेली का ऊपर वाला कमरा हमेशा के लिए खोल दिया गया। अब वहां कोई ताला नहीं था। उस कमरे को गांव के एक सत्य कक्ष बना दिया गया, जहां दरवाजे के ऊपर सिर्फ एक पंक्ति लिखी गई, झूठ चाहे 40 साल तक बंद कमरे में छिपा हो रहे, सच एक दिन दरवाजा खोल ही देता है।
उस दिन के बाद गांव में कोई भी किसी पर बिना सबूत आरोप लगाने से पहले 2 बार सोचता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार सबसे बड़ा रहस्य किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि हमारे अपने फैसलों में छिपा होता है। बिना सच जानने किसी पर आरोप लगा देना एक ऐसी गलती है जिसका बोझ कई पीढ़ियां उठाती हैं। इसीलिए निर्णय हमेशा सत्य के आधार पर ले, अफवाहों के आधार पर नहीं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर आपको उस युवक की जगह होते तो क्या आप 40 साल पुराना सच खोजने की कोशिश करते? ऐसे ही रहस्य, भावनाओं और जीवन की सीख से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल नई कहानी नई सीख को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।